जहां एक तरफ चचा बाइडेन राहुल गांधी केस में नजर बनाए रखे हुए हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 54 बार कोशिश की चाइना ने, आखिर भारत ने क्यों रोक दिया है। जहां ये सब कुछ हो रहा है, जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अपने राहुल बाबा अभी थोड़ी छुट्टी पे हैं और सांसदी चली गई है। अब सांसदी चली गई है, कोई सुनता नहीं है, तो और करना क्या है, छुट्टियां मनानी है। लेकिन आपको बता दें, ये मामला धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका में जब व्हाइट हाउस के प्रवक्ता आकर बोल रहे थे, तो ये सवाल किया गया था, इस मामले में आप कुछ कहेंगे? तो अमेरिका ने कहा था, ये उनका अपना मामला है, हम इसमें कुछ भी नहीं कहेंगे। पर अब की थोड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं चचा बाइडेन। राहुल गांधी मामले पे अमेरिकी विदेश विभाग के दूरी बनाने के बाद बाइडेन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि वो राहुल गांधी को लेकर अदालत में चल रहे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। व्हाइट हाउस में अमेरिकी विदेश विभाग का उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि भारतीय अदालतों में राहुल गांधी मामले पर चलने वाले केस पर अमेरिका की नजर है। 2 दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने द हिंदू को भेजे गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि हम इस मामले में टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ने कहा था कि कानून शासन और न्यायिक आजादी के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। अमेरिका ने आगे कहा था, इस तरह हम चल रहे मामले पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी मामले पर नजर है। खैर, आजकल बाहरी देशों की आंतरिक मामलों में बहुत ज्यादा नजरें रहने लगी है और ये किसी भी देश के लिए सही नहीं है। वैसे आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं वो जान ले, एक मानहानि मामले में गांधी को दोषी पाया गया है और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। फिलहाल कांग्रेस नेता जमानत पर हैं और ये सारा कहानी शुरू हुआ था, सारे मोदी को इन्होंने चोर बोल दिया था। इसी में एक मोदी ने गुस्सा कर केस कर दिया कि सारे मोदी में मुझे कैसे चोर बोल दिया। खैर, ये सब कुछ तो चलता रहेगा, पर इससे अलग बाइडेन ने भारत और पाकिस्तान दोनों को बुलाया है। बाइडेन करना क्या चाहते हैं, तो आपको बता दें, रूस चीन के खिलाफ बाइडेन को पाकिस्तान की भी मदद चाहिए, भारत की भी मदद चाहिए। थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है। बाइडेन ने जब सत्ता संभाली थी, तब बाइडेन ने कहा था, दुनिया भर में जहां भी तानाशाही देश है, जहां तानाशाही लीडर है, उनसे हम बातचीत नहीं करेंगे और ऐसे नेताओं को हम अलग थलग कर देंगे। ये बाइडेन का पहला वादा था, लेकिन अपने ही वादे को तोड़ा था बाइडेन ने और लगभग जितने निरंकुश कहे जाने वाले नेता हैं, जितने तानाशाह हैं, सबसे मुलाकात कर ली। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान माने जाते थे कि इनसे कभी बैठक नहीं करेंगे, लेकिन इससे भी बैठक हो गई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी 2 बार बैठकें की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी बाइडेन शिखर सम्मेलन कर चुके हैं। यानी कि बाइडेन अपनी बात से मुकरे। पर अब अमेरिका में मंगलवार से एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है डेमोक्रेसी समिट, और इसमें भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन देश के बड़े बड़े नेता जहां आएंगे, तो वहीं 121 नेता नागरिक संगठनों को बुलाया गया है, जिसमें पाकिस्तान भी है शामिल। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस डेमोक्रेसी समिट का उद्घाटन होगा और उद्घाटन में भाषण कौन देगा, तो आपको बता दें, यूक्रेन में शांति पर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के उद्बोधन से शुरू होगा ये शिखर सम्मेलन। यानी कि इस मीटिंग की शुरुआत करेंगे जेलेंस्की। ऐसे में अब जो रूस के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं, उन देशों के लिए टेंशन ये हो गई है कि उन देशों को कुछ अच्छा नहीं लगेगा। खैर, अब पाकिस्तान को इन्होंने क्या सोचकर बुलाया है वो तो समझ में आया नहीं। 2-4 बोरी आटा भिजवा देते तो वो ज्यादा सही रहता। अभी टेंशन उनको इसकी है, वो रूस, यूक्रेन या लोकतांत्रिक भाषा कब से समझने लगे। खैर, बाइडेन ने उसे भी एक लोकतांत्रिक देश समझा। अब पाकिस्तान आएगा इस मीटिंग में और न जाने कौन सा नया पिटारा खोलेगा। वैसे तो एक ही पिटारा वो खोलता है कि कश्मीर मुझे दिला दो। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ 54 बार कोशिश करी चाइना ने, लेकिन भारत ने
आखिरकार चाइना को रोक ही दिया है। आपको बता दें, चाइना इस सिद्धांत पर काम करता है कि पैसे आने दो, पैसे को रोको मत, बाकी झगड़े लड़ाई अपनी जगह पे हैं। जमीन अगर हम आपके ऊपर आक्रामक रवैया अपना रहे हैं, आपकी जमीन कब्जा रहे हैं, तो वहाँ वाली लड़ाई वहाँ पे है, लेकिन व्यापार जो चल रहा है, पैसे जो आ रहे हैं वो आने दो। लेकिन अब का भारत एकदम से बदल गया है और अब के बदले हुए भारत ने चाइना के सारे प्लान को तोड़ना शुरू कर दिया है। चाइना और हांगकांग, पहले हांगकांग को माना जाता था कि ये चाइना से अलग है, लेकिन जब से चाइना के नियम हांगकांग पे लागू हो गए और यूके कुछ नहीं कर पाया, तब से जो ट्रीटमेंट चाइना को मिलनी चाहिए वही ट्रीटमेंट हांगकांग को मिल रही है। इसलिए मिल रही है क्योंकि असल में ये चाइना हो चुका है, चाइना के नियमों पर चल रहा है। तो उसी आधार पर यहाँ से भी कोई कंपनी अगर आती है तो उसे यही माना जाता है कि ये चाइना से ही आई है। भारत ने कुछ नियमों को लागू किया है और भारत ने ये नियम दरअसल 2020 में ही फटाफट बना लिए थे, जब चाइना का रूप देखा था। भारत ने उस वक्त ये कहा था कि भारत के जिन जिन देशों के साथ बॉर्डर शेयर होते हैं, जैसे कि चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, अगर इनके लिए हमें कोई एफडीआई आता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, तो पहले सरकार उसे देखेगी। कंपनियां सीधे सीधे नहीं इसे स्वीकार करेंगी कि हाँ अपना इन्वेस्टमेंट ले लिया और कंपनी में हिस्सेदारी दे दी। जब तक सरकार हाँ नहीं कहती है तब तक इन्हें नहीं मिलेगा इन्वेस्टमेंट और न ही कंपनियां डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकती हैं। ये नियम बनाकर भारत ने उस वक्त अपने आप को बचा लिया था, क्योंकि महामारी के समय चीन ने दूसरे देशों की कंपनियों पर बड़े स्टेक खरीदने शुरू कर दिए थे और भारतीय कंपनियों के साथ भी ऐसा ही करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद भारत ने ये निर्णय लिया था। और अब बताया जा रहा है कि चाइना बार बार कोशिश कर रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, यानी अपने तरफ से भारतीय कंपनियों में पैसा लगाने का। ऐसे 44 प्रपोजल चाइना और हांगकांग दोनों ही भेज चुके हैं कि हमारी कंपनियों को तुम्हारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने दो, लेकिन सरकार ने इन्हें अभी पेंडिंग में डाल दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें, सिर्फ चाइना ही नहीं, बाकी देशों से भी जो बॉर्डर शेयर करते हैं 423 एफडीआई प्रपोजल आए थे, जिसमें से मात्र 98 को ही अप्रूव किया गया है, सभी को अप्रूव नहीं किया गया है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत सरकार जो प्रोसेस अपना रही है वो सही है या नहीं है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।